हेलो गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज है आपकी इंग्लिश स्पीकिंग डे 13 और आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ टेंसेस। गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में मैं सारे के सारे टेंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं सारे के सारे इसी वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। तो गाइस, आपको वीडियो पूरा देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, और काल का हिंदी में मतलब होता है समय। और जैसे कि आपको पता ही होगा कि समय जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। टेंस यानी कि काल, और काल का मतलब समय, और समय होते हैं 3 टाइप के। पास्ट जो कि निकल चुका है, इसके बाद में प्रेजेंट जो कि इस टाइम पे चल रहा है, उसके बाद में फ्यूचर जो कि आएगा। अब गाइस, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। ये तो बहुत ही ईज़िली आप समझते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होता है। तो मैं एक एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ। जैसे कि कोई भी एक लड़का है और वो कह रहा है कि मैं 9th में था, मैं 10th में हूँ, और मैं 11th में हूँगा। तो गाइस, यहाँ पे हुआ क्या है, उसने अपनी तीनों स्टेज बताई हुई है। एक पास्ट की जिसमें वो 9th में था, लास्ट में आया था, यानी कि ये पास्ट का है। इसके बाद में वो बता रहा है कि मैं प्रेजेंट में, यानी कि इस टाइम पे मैं 10th में हूँ। अभी वो 10th में है तो वो बता रहा है 10th में हूँ, तो यहाँ पे हूँ लग गया, यानी कि हूँ वाले जो भी पहचान होगी वो हूँ से रिलेटेड वालों की होगी। इसके बाद में यहाँ पे लिखा हुआ है मैं 11th में होऊंगा, यानी कि जो भी लड़का है वो कह रहा है कि मैं अगली साल 11th में होऊंगा। तो ये 3 स्टेज हो गई, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की। अब गाइस, इसकी पहचान क्या होती है। पास्ट की होती है था, थी, थे। अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में था, थी, थे लगा हो तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये कि पास्ट का टेंस है। इसके बाद में अगर है, हूँ, हो, हैं लिखा हो तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये प्रेजेंट का है। इसके बाद में लिखा हुआ होगा, होगी, होगे, तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर का है। इसके अलावा यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज वर्ड, ये होती है हेल्पिंग वर्ब पास्ट की। ये लिखा हुआ है इज एम आर, यानी कि ये प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब। विल बी, सेल बी, ये होती है फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब। इसके अलावा गाइस, अगर आप इंग्लिश टू हिंदी यानी कि इंग्लिश वाले सेंटेंसेस आपको पहचानने हैं तो यही ये इंडिकेशन भी है, यानी कि वॉच वर, इज एम आर और विल बी, सेल बी। यानी कि अगर आप देखें किसी भी सेंटेंस में आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये वॉच वर का सेंटेंस है, यानी कि ये पास्ट का है। इज एम आर अगर देखें इंग्लिश में तो आप तुरंत समझ जाइए ये प्रेजेंट का है, और विल बी, सेल बी देखें तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर का है। इसके बाद में गाइस देखिए, जैसे कि यहाँ पे मैंने अभी एग्जांपल बताए हुए थे कि ये पास्ट है, तो पास्ट में बता रहा मैं 9th में था। इसके अंदर प्रेजेंट मैं 10th में हूँ। इसके बाद में फ्यूचर मैं 11th में होऊंगा या हूँगा। इसके बाद में लिखा हुआ है पास्ट, यानी कि वह खिलाड़ी था, ये पास्ट है उसका, किसी भी व्यक्ति का। और यहाँ पे देखिए दोबारा से लिखा हुआ है वह एक खिलाड़ी है, यानी कि इस टाइम पे वह खिलाड़ी। इसके बाद में लिखा हुआ है फ्यूचर, यानी कि वह एक खिलाड़ी होगा, किसी भी व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है कि वह एक खिलाड़ी होगा। इसके बाद में देखिएगा अब मैं आपको बताता हूँ टेंस और सेंटेंसेस में डिफरेंट क्या होता है, अंतर क्या होता है। तो गाइस, पहले मैं आपको बताता हूँ हिंदी वाले टेंस और सेंटेंस में डिफरेंट, यानी कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये टेंस है या सेंटेंस है। तो गाइस, सबसे पहले हम टेंस के बारे में देखते हैं। ये लिखा हुआ है टेंस और ये लिखा हुआ है सेंटेंस। अब थोड़े से डिफरेंसेस हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, और ये रही इंडिकेशन। यानी कि जो टेंस होता है उसमें सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, वो क्या क्या, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इंडिकेशन। इसके बाद में लिखा हुआ है तुम घर जा रहे हो, और ये है सेंटेंस। अब गाइस, इसमें क्या होता है कि 4 ऑप्शंस होते हैं, यानी कि 4 पॉइंट होते हैं। आपको क्या समझना है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इसके बाद में इंडिकेशन तो है ये तो तीनों में, लेकिन इसमें एक वर्ब एक्स्ट्रा और जुड़ जाती है, यानी कि वर्ब जिसमें आ जाएगी वो टेंस नहीं होगा, वो सेंटेंस होगा, और जिसमें वर्ब नहीं होगी वो आपका टेंस होगा। तो गाइस, ये तो रही हिंदी की पहचान, यानी कि हिंदी वाले सेंटेंसेस में आप ऐसे पहचानोगे कि सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इंडिकेशन है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इंडिकेशन है तो आप तुरंत समझ जाइए टेंस है। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, इंडिकेशन है तो आप तुरंत समझ जाइएगा ये सेंटेंस है। इसके बाद में हम समझ लेते हैं इंग्लिश वाले सेंटेंसेस में।
यानी कि कोई भी सेंटेंस अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है और आपको पहचानना है कि ये जो सेंटेंस है ये टेंस है या सेंटेंस है, तो आप कैसे पहचानोगे? तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ही इज बॉय। तो यहाँ पे क्या है कि 3 चीज़ें आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट। यानी कि हेल्पिंग वर्ब जो है ये एक इंडिकेशन थी और इंडिकेशन हेल्पिंग वर्ब में चेंज हो गई। और इसमें देखिए लिखा हुआ है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, और इसमें क्या है कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, और इसमें 4 चीज़ें दी हुई हैं। यानी कि जिसमें वर्ब आ जाए, हिंदी में भी वर्ब और इंग्लिश में भी वर्ब, तो वो सेंटेंस होगा। लेकिन अगर वर्ब ना आए तो वो टेंस होगा। तो ये तो रही पहचान टेंस और सेंटेंस की। इसके बाद में हम पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है पास्ट ऑफ टेंस, यानी कि आर साइलेंट हो जाता है, तो पार्ट्स ऑफ टेंस। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बताता हूँ प्रेजेंट के पार्ट। जो प्रेजेंट के पार्ट होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ऐसे ही पास्ट के होते हैं। तो पास्ट टेंस के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। इसके बाद में होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, इसके बाद में फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। तो गाइस आप समझ ही रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में अंतर आ रहा है। बाकी यहाँ पे जो भी इनके पार्ट हैं उसमें अंतर नहीं आ रहा है। गाइस मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, छोटी सी स्टोरी है और ध्यान से समझिएगा, आप टेंस और टेंस के पार्ट बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो एक बार क्या होता है कि एक होते हैं टेंस और उनके 3 बच्चे होते हैं। एक पास्ट होता है, एक प्रेजेंट होता है, एक फ्यूचर होता है। अब इनके भी 4 बच्चे होते हैं। तो सबसे पहले तो ये पास्ट वाला था, या प्रेजेंट वाले को मान लेते। तो प्रेजेंट वाले ने क्या किया कि अपने बच्चों के चारों के नाम रखे इंडेफिनिट टेंस, कॉन्टीन्यूअस टेंस और इसके बाद में परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। ये जो थे ये नाम रखे, किसने रखे? प्रेजेंट ने। अब ऐसे ही करके पास्ट के भी 4 लड़के हुए, तो पास्ट ने भी वही नाम रख लिए, इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस। ऐसा ही फ्यूचर ने भी किया। तो अब क्या हुआ कि जब भी ये कहीं भी जाते थे, कोई भी काम करके आते थे या फिर कोई भी शैतानी करके आते थे, ये फ्यूचर के, पास्ट के और प्रेजेंट के बच्चे, तो लोग पहचान नहीं पाते थे कि ये किसका है किसका नहीं। तो लोगों ने क्या किया कि इनके ये जो लड़के थे, यानी कि इंडेफिनिट, कॉन्टीन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, इनके आगे पापा का नाम लगा दिया। तो ये हो गए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो अब क्या था कि जब भी ये कोई शैतानी करते थे, मान लीजिए ये जो फ्यूचर का परफेक्ट टेंस है ये किसी के खेत में गया और वहाँ से कुछ भी तोड़ लाया या कुछ भी शैतानी करके आया, तो अब क्या होता था कि उस जो खेत का ऑनर होता था, मालिक होता था, वो क्या करता था कि टेंस के पास में जाके बता देता था कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो है, फ्यूचर का परफेक्ट टेंस जो है, किसी ने शैतानी की है। तो गाइस इस तरीके से आप समझ ही गए होंगे। अब मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो वाकई में पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आप मेरा सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको भी ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा और इन वीडियो के ज़रिए आप इंग्लिश की जो जानकारी है वो लेते रहेंगे और इंग्लिश बोलना सीखते रहेंगे। गाइस अब आपको क्या करना है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ टेंसेस आपको बताए हुए थे, तो गाइस अभी आपको क्या करना है, इन्हीं टेंसेस को आप ट्रांसलेट करो, क्योंकि मैंने शुरुआत में बेसिक पढ़ाया हुआ है। तो आपको क्या करना है, इनको ट्रांसलेट करना है। ये सेंटेंस दिए हुए हैं, इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करना है, आपका ये वर्क है। वर्क में से मतलब क्या है कि एक सेंटेंस आप प्रेजेंट का बनाइए, टेंस ही बनाइए। अभी सेंटेंस मैं कल से पढ़ाऊँगा तब सेंटेंस बनाना। एक सेंटेंस प्रेजेंट का बनाइए, एक पास्ट का बनाइए, एक फ्यूचर का बनाइए। मतलब क्या है कि ऐसे करके बनाना है, आई वॉज अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर एंड आई विल बी अ डॉक्टर। ऐसे करके आपको कुछ सेंटेंसेस बनाने हैं। इसके बाद में और भी एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ कि हम जैसे कह सकते हैं कि ही वॉज गुड बॉय, ही इज़ गुड बॉय,
ही विल बी गुड बॉय। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को बनाएंगे। आप प्रैक्टिस करो। और मैं आपको सजेशन देना चाहता हूँ, इंग्लिश एक लैंग्वेज है और जितना आप इसको प्रैक्टिस करोगे, जितने भी सेंटेंस आप रिपीट करोगे, उतने ही सेंटेंस आपके ज़ुबान पे चढ़ेंगे, जिससे कि क्या होगा कि आपकी इंग्लिश जो होगी वो शार्प हो जाएगी और आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।